नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल का जो फाइनल नाइन्थ का पेपर था, उसका सेकंड सेक्शन बी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, 21 नंबर क्वेश्चन से। सेक्शन बी का अलग रहेगा, सेक्शन सी का अलग रहेगा। तो सेक्शन बी में 21 नंबर क्वेश्चन जैसे है कि हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को 1 - 1/x² निकालना है और x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला जैसे है x हमारे पास दे दिया है, इतना ध्यान रखना है, 2 + √3, 2 + √3। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1/x निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 + √3। इसमें इंटू करेंगे हम लोग 2 - √3 बाई 2 - √3 से। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 - √3 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 4 - 3। मतलब 1/x का जो वैल्यू आया वो हो गया हमारे पास 2 - √3। अब इतना ध्यान रखिए, हम लोग को पहला क्या निकालना है, फर्स्ट में हम लोग को निकालना है x² - 1/x²। तो इसका सिंपल होगा x + 1/x और इंटू x - 1/x। जब सॉल्व किया जाएगा तो x + 1/x अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2√3। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 4 दूनी 8√3 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकेंड हम लोग को निकालना है x² + 1/x²। सेकेंड में हम लोग को चलना है x² + 1/x²। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x + 1/x का होल स्क्वायर और -2। अब x + 1/x हमारे पास कितना आया था, 4 आया था। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 16 - 2, मतलब क्या होगा 14। इतना ध्यान रखना है आपको, एकदम आसान तरीका है, आसान प्रोसेस है। तो ये हुआ आपका 21 नंबर का सॉल्यूशन, इतना ध्यान रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको चाहे तो आप पॉज करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। चलिए इसको ढक दिया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए, पहले डिलीट करते हैं। क्यों रोए हर बात में बंद। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन में जैसे दे दिया हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे इस वाले केस में, मान लेंगे कि लेट 2a - b = x। इससे हमारा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हमको किसको करना है फॉर्मेट, मतलब फैक्टराइज 9x² - 4x - 13। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू डाल दिया जाएगा। ये 22 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 9x² - 4 को, इसको जैसे 9 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117। और 13 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 4 आता है, तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो -13x + 9x - 13 सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 9x - 13 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9x - 13। फाइनल आंसर हो गया हमारे पास x + 1 और 9x - 13। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे x का। तो x हम लोग माने हैं 2a - b, तो ये हो जाएगा 2a - b + 1 और ये हो जाएगा 9 × 2a - b + -13। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका, 22 नंबर का। एकदम आसान क्वेश्चन था। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसको पॉज कर लें आराम से। अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओहो, क्यों रोए हर
हम लोग फिर से उसको इंसर्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। क्यों रोए हर बात में बंदिया, नैनों के सहन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो रहता है तो एंगल ई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा इसका आधा होता है। कि अगर इसको हम लोग x और x मान लिए, इसको हम लोग y और y मान लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 65। सीधा इसका आधा हो जाता है, इतना ध्यान रखना है कि ये एंगल जो होगा 65 का आधा हो जाएगा। तो 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 65, 2 कॉमन लिए तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। यहाँ पे y माइनस एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 65/2, मतलब 37.5। इतना तक हम लोग को रुक जाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में बढ़ना है इन ट्रायंगल बी सी ई, सेम हो जाएगा बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी y इज इक्वल टू एक्स प्लस एंगल e। तो एंगल e का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स हमारे पास 37.5 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस केस में हमेशा क्या होता है कि एंगल e जो होता है वो होता है हाफ एंगल a। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन ये था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओह क्या कहें, वेरी बैड हो रहा है। इसको डिलीट करते हैं, फिर से इंसर्ट करते हैं, फिर से जूम किया जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि 24 नंबर क्वेश्चन, कि जैसे हम लोग को इसमें निकालना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर मीट पॉइंट्स ऑफ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग सीधा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर मीट पॉइंट्स। फोटो बना लेना है, इतना ध्यान रखना है आपको। फोटो बना लेना था, लेना है नहीं, बना लेना था। डी एंड ई आर मीट पॉइंट्स, तो बाय मीट पॉइंट थ्योरम ये हो जाएगा डी ई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हाफ बी सी के बराबर। बी सी ऑलरेडी 12 दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू 12, ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो एकदम आसान प्रोसेस है। ये हो गया आपका कंप्लीट 24 नंबर। अब हम लोग को प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब कॉर्ड पे अगर हम लोग, ये थ्योरम है कि कॉर्ड पे अगर हम लोग सर्किल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ये हम लोग को प्रूव करना है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं इस वाले सबको। क्या चीज, स्कूल? हाँ, टीचर लोग के लिए खुला हुआ है। अब अगला जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग को प्रूव करना है कि 25 नंबर क्वेश्चन है, एक सर्किल दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए। सर्किल पे ये कॉर्ड है, मान लीजिए ए बी मान लिए हम लोग। ओ जो है इसका सेंटर है, ओ जो है वो सेंटर है।
तो हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है इस पे ए बी पे, गिवन है हमारे पास, इसको लिखने का तरीका होगा कि ए बी इज chord ऑफ सर्किल इज सेंटर ओ रेडियस आर। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है, तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव ए एम इज इक्वल टू बी एम। इसमें क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ओ ए और ओ बी को मिला दिया जाएगा। एकदम आसान, थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ओ ए एंड ओ बी ज्वाइन, मिला दिया गया। अब इसको जब मिला दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया, हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ ए, नहीं, ओ ए बराबर ओ बी, ये रेडियस के बराबर है। ओ एम जो है वो कॉमन है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास कॉमन। और क्या होगा, एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, क्या होगा, 90 डिग्री है इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, आर एच एस यूज करेंगे कि बाई आर एच एस ये हो जाएगा बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए ओ एम जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ एम के, और इससे हो जाएगा हमारे पास सी पी सी टी से ए एम बराबर बी एम। ये हो गया इसका सॉल्यूशन 25 नंबर का। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 25 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। तो ये हुआ आपका सेक्शन बी का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है। धन्यवाद।